स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन एफ सच दैट एन टेंड्स टू जेड एंड जी सच दैट जेड टू जेड सच दैट गोफ इज इंजेक्टिव बट जी इज़ नॉट इंजेक्टिव। तो हमको कोई दो फंक्शन के एग्जाम्पल देना है जिसमें पहला फंक्शन होना चाहिए f जो कि नेचुरल नंबर से इंटीजर के सेट तक हो और दूसरा फंक्शन होना चाहिए हमारा g जो कि इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट तक हो। और वह दोनों फंक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम उनका गॉफ निकालें तो वो हमारा इंजेक्टिव हो। कहने का मतलब गॉफ हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा फंक्शन g है वो इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा फंक्शन g है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो वो दो तरीके के हमको एग्जाम्पल देना है। तो इसके हिंट में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही इसके करेक्ट एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन या फिर हम कर लेते हैं लेट एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू जेड और जी सच दैट इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी जो है ना सेट बना लेते हैं। तो पहले हम बना लेंगे फंक्शन f के। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन f का सेट बना लिया है। फंक्शन f का ये हमने सेट बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो फंक्शन f क्या है, नेचुरल नंबर टू इंटीजर। तो इधर आएगा नेचुरल नंबर और इधर आएगा इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब चलते ही जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में सारी वैल्यू आती हैं जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलती जाती है। ये हमने फंक्शन f बना लिया। अब हम फंक्शन g बना लेंगे। g कहाँ से कहाँ तक है, इंटीजर टू इंटीजर। तो एक इंटीजर का सेट हमारा ये है और एक और इंटीजर का सेट हम बना लेंगे। ठीक है, एक हमने इंटीजर का सेट बना लिया। तो इंटीजर के सेट में क्या होता है -4 -3 -2 -1 0 1 1 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इंटीजर का एक और सेट बन गया। अब हम फंक्शन g बना लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने फंक्शन f बना लिया n से z तक और फंक्शन g बना लिया z से z तक। अब हम इसका गॉफ देख लेते हैं किस तरीके से ये डिफाइंड होगा। तो इसका गॉफ डिफाइंड होगा n टू z। ठीक है, इसका गॉफ डिफाइंड होगा n टू z, ये हमारा इसका गॉफ डिफाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे देखो तो ये हमारा गॉफ डिफाइंड हुआ गॉफ सच दैट n टू z, नेचुरल नंबर से इंटीजर तक हमारा जो है ना गॉफ डिफाइंड होगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं लेट f(x) इक्वल टू x एंड gx इक्वल टू mod x। ये हमने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले गॉफ निकाल लेंगे। तो हमको निकालना है गॉफ। ठीक है, तो गॉफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर गॉफ ऑफ एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये गॉफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा गॉफ क्या आएगा, देखो एफ एक्स की वैल्यू हमको इधर रख देना है। तो एफ एक्स हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। तो जब मैं एफ एक्स की वैल्यू इधर रखूँगा तो हमारा क्या आएगा, एक्स। ठीक है, एफ एक्स की हमने वैल्यू रख दी है। अब g ऑफ x क्या दिया है, देखो g ऑफ x हमको क्या दिया है, mod x। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे mod x के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉफ ऑफ x हमारा आया mod x के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गॉफ निकल आया। तो अब हम इसी के लिए सबसे पहले 1 के लिए देख लेते हैं। तो फॉर गॉफ के लिए देख लेते हैं, गॉफ ऑफ x के लिए फॉर 1 तो 1 के लिए क्या होता है कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, देखो हम गॉफ के लिए देख रहे हैं तो गॉफ में x1 और x2 किससे बिलोंग करेंगे, इस y सेट से, और y की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इंटीजर के सेट से। तो नेचुरल नंबर के सेट से तो हमको x की वैल्यू लेना है और y की वैल्यू हमको इंटीजर के सेट से लेना है। तो x1 और x2 हमारे बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर के सेट में। देन f(x1) इक्वल टू f(x2) होता है। ठीक है, लेकिन इधर तो गॉफ दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गॉफ ऑफ x1 इक्वल टू गॉफ ऑफ
गॉफ ऑफ x2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो गॉफ हमारा क्या आया, मॉड x। ठीक है, तो देखो गॉफ ऑफ x हमारा मॉड x है, तो गॉफ ऑफ x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 का मॉड, और गॉफ ऑफ x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 का मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इधर आप देखिएगा कि जब भी हम मॉड हटाते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो जब हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन हमको जो x1 और x2 की जो वैल्यू लेना है वो नेचुरल नंबर के सेट से लेना है। तो कहने का मतलब x1 और x2 की जो भी वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो इधर हम प्लस माइनस ना लगा करके डायरेक्ट हम x1 इक्वल टू x2 लगा देंगे, क्योंकि जो हमारी x1 और x2 की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर के सेट से। तो स्टूडेंट्स इधर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चले और हम लेकर आए x1 इक्वल टू x2, इसीलिए हमारा जो गॉफ है ना, देयरफॉर गॉफ इज़ इंजेक्टिव, इसीलिए जो हमारा गॉफ है ना इंजेक्टिव होगा या फिर 1-1 होगा। तो देयरफॉर गॉफ इज़ 1-1 और इंजेक्टिव। और अगर हम इसको एग्जांपल लेकर के सॉल्व करें, ठीक है, तो मान चलो मैंने इधर एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एग्जांपल लेकर के सॉल्व करें तो लेट हमने मान के चलो x1 लिया 1 और x2 लिया 2, सच डैट 1,2 हमारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गॉफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, देखो गॉफ ऑफ x1 की जगह जब मैंने 1 रखा, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ x हमको इक्वल दिया है x के मॉड x के, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, एंड गॉफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा मॉड 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से हमारे इधर 2 सेट बन जाएंगे, एक सेट का नाम दे देंगे हम A और एक सेट का नाम हम दे देंगे B। ठीक है, तो सेट A में हमारे एलिमेंट आएंगे 1 और 2 और सेट B में हमारे एलिमेंट आएंगे 1 और 2। जब मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 आ रहा है, तो 1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। जब मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा है, तो 2 का रिलेशन 2 से बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज है सेट बी के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा फंक्शन जो है ना 1-1 है। तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ डिफरेंट इमेज इन सेट बी, हैज़ डिफरेंट इमेज in set B, therefore function is 1-1, इसीलिए फंक्शन हमारा 1-1 है, और 1-1 का मतलब हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है, therefore फंक्शन इज 1-1 और इंजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो गॉफ है ना वो हमारा इंजेक्टिव हो जाएगा। अब हम gx के लिए देख लेते हैं, तो फॉर gx, ठीक है, फॉर gx फॉर 1-1, तो gx के लिए 1-1 के लिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा gx जो है हमने मॉड x लिया है, और g हमारा लाई कर रहा है या फिर टेंड कर रहा है z टू z। ठीक है, तो g की हमारी मैपिंग जो है वो इंटीजर टू इंटीजर सेट है, z टू z है। ठीक है, तो 1-1 के लिए हम क्या करते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z। देखो अब है ना x1 और x2 हमको इस वाली z में से लेना है और y की वैल्यू इस वाली z में से लेना है। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, देन fx1 इक्वल टू fx2, ये हमारा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो fx1 इक्वल टू fx2 होता है, लेकिन हमको इधर फंक्शन g दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि gx1 इक्वल टू gx2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इधर हमको gx इक्वल टू मॉड x दिया है, ठीक है, तो gx1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड x1 के, और gx2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड x2 के। देखो gx1 हमारा मॉड x1 के इक्वल होगा और gx2 हमारा मॉड x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि अब जो हमारी x की वैल्यू है, x1 और x2 की वैल्यू, वो हमारी इंटीजर के सेट से है, और इंटीजर के सेट में तो प्लस की वैल्यू भी आती हैं और माइनस की वैल्यू भी आती हैं। तो इधर जब भी हम मॉड हटाएंगे तो इधर ज़रूर प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारे इंटीजर के सेट से है, लेकिन इससे पहले वाले केस में हमारे नेचुरल के सेट से थी। इससे पहले वाले केस में हमारी जो x1 और x2 की वैल्यू थी वो हमारे नेचुरल नंबर के सेट से थी, इसीलिए हमने सिर्फ प्लस का यूज़ किया था, लेकिन इधर तो इंटीजर का सेट है।
ठीक है। तो इंटीजर के साइड में तो प्लस की वैल्यू भी आती हैं और माइनस की भी आती हैं, तो इसीलिए हमको दोनों का जो है यूज़ करना होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में हमें समझ ना आए कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम ले लेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमने लिया लेट x1 इक्वल टू, मान के चलो मैंने 1 लिया, और x2 इक्वल टू मान के चलो मैंने -1 ले लिया। तो जब मैं देखो gx इक्वल टू mod x है, तो जब मैं x की जगह पर 1 रखूँगा तो देखो क्या आएगा, देखो gx इक्वल्स टू mod x है तो g1 क्या हो जाएगा हमारा mod 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, और g -1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पर जब मैंने -1 रखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 का mod, तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, ये भी हमारे 1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारे इधर 2 सेट बन जाएंगे, एक सेट A और एक सेट हमारा बन जाएगा B, ठीक है। तो ये सेट A और ये सेट B बन गया। जो सेट A के एलिमेंट है हमारे 1 और -1, और सेट B के एलिमेंट है हमारे 1 और, ठीक है। तो देखो एक भी एलिमेंट है हमारे सेट B का, इधर भी 1 आ रहा है और इधर भी 1 आ रहा है, तो एक बार ही हम सेट B के एलिमेंट में 1 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जब हमने 1 रखा तो हमारा 1 आ रहा है, तो 1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। जब हमने -1 रखा तो भी हमारा 1 आ रहा है, तो -1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर आप देखिएगा कि सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट में, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना वो 1 1 नहीं है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा फंक्शन जो है ना 1 1 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर ऐसे लिख देंगे x1 इक्वल टू +- x2, ठीक है। तो इसका हम रीजन लिख देंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, since every element of set A has no different image in set B, therefore फंक्शन, या फिर ऐसे लिखते हैं फंक्शन G is not 1 1 और इंजेक्टिव। तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी डिफरेंट इमेज नहीं है सेट बी के सारे एलिमेंट में, इसीलिए हमारा जो फंक्शन जी है वो 1 1 नहीं है और इंजेक्टिव भी नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि गॉफ हमारा इंजेक्टिव है, लेकिन जो फंक्शन जी है वो हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।